आपको बराह रास्त ले चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काबीना से इज़हार ख्याल कर रहे हैं ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर मसलन शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइज़र में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है, 40% जो सिगरेट बेचे जाते हैं वो इनफॉर्मल यानी वो ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनकी वो टैक्स नहीं देते, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। पिछले 15 साल से FBI कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे। 15 साल से कोशिश कर रही है और हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। तो अब हमें पता, हमें 1 जून से हमें FBI ने पूरी अश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ आप सबको, कैबिनेट मेंबर्स को, ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो कि किस किस्म की टैक्स इवेजन हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेशन नहीं है और ऑटोमेशन होने नहीं दी जा रही। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FBI ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये FBI को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। और ये सिर्फ मैं आपको एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इवेजन की बात कर रहा हूँ। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फ़ारूक आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के ज़रिए। दूसरी चीज़ ये कि जो EVM मशीन्स का हमें हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अहमद प्लीज़ कि हर कैबिनेट में हमें पता चले EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्टरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं EVM मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं।